हाय एवरीवन, मैं राकेश पवार सांगरी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आज कक्षा 12 भूगोल के विषय का एक नया टॉपिक मानव व्यवसाय लेकर आया हूं, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मानव व्यवसाय मानव व्यवसाय के अंतर्गत जो है विश्व की उन सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो मानव ने आदिम काल से लेकर वर्तमान समय तक जो भी व्यवसाय मानव के द्वारा अपनाए गए हैं, वे क्रियाएं जिनके द्वारा मानव को आय प्राप्त होती है या जिन क्रियाओं के द्वारा मानव की आर्थिक वृद्धि होती है, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। तो आर्थिक क्रियाओं की परिभाषा इस प्रकार है कि वे क्रियाएं जिनके द्वारा मानव को आय प्राप्त होती है या मानव की आर्थिक वृद्धि होती है, ऐसी क्रियाओं को जो है आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। अब बात करें हम व्यवसाय की, तो व्यवसाय अर्थात वे क्रियाएं जिनसे मानव का आर्थिक विकास हो, वे क्रियाएं जिनके द्वारा मानव का आर्थिक विकास हो, उन्हें व्यवसाय कहा जाता है। तो मानव व्यवसाय जो है हम देखें तो प्राचीन काल से ही मानव व्यवसाय चला आ रहा है, जिसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। मूल रूप से मानव व्यवसाय को या मानव जो है क्रियाओं को 5 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। आगे हम बात करें तो व्यवसाय मानव आदिकालीन से लेकर करता आ रहा है। आदिकालीन समय से वर्तमान तक मानव व्यवसाय करता आ रहा है। समय के साथ साथ तकनीकों के विकास, खोज के कारण जो है मानव के व्यवसाय में निरंतर परिवर्तन होता रहा है। तो आगे हम बात करें कि भाई मानव के व्यवसाय के बारे में, तो मानव का व्यवसाय समय के साथ बदला, कैसे बदला, उस परिस्थितियों का हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे या जानकारी प्राप्त करेंगे, या हम यूं कह सकते हैं मानव व्यवसाय का विकास क्रम। अर्थात मानव व्यवसाय जो है किस किस अवस्थाओं में, कैसे अवस्थाओं से होकर गुजरा है, तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक विकास काल या विकास क्रम। प्राग ऐतिहासिक काल के समय जब मानव जो है इतना विकसित अवस्था में नहीं था, मानव का इतना विकास नहीं हो रखा था, तो मानव का मूल जो है व्यवसाय आखेट व संग्रहण करना था। एग्जाम में प्रश्न भी आता है, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि विश्व का प्राचीनतम मानव व्यवसाय कौन से है या
विश्व के प्राचीनतम मानव व्यवसाय कौन से हैं? तो विश्व के जो है प्राचीनतम दो व्यवसाय है, एक है आखेट करना और दूसरा है भोजन संग्रहण करना। ये विश्व के जो है दो प्राचीनतम व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। मानव आदिम अवस्था में था, आदिम अवस्था में होने के कारण उसको अपना जीवन यापन करने के लिए आखेट करना पड़ता था तथा अपने भोजन की तलाश में जंगलों में कंदमूल, फल, सब्जियां जो भी थी उनका संग्रहण करके रखता था और उसका उपयोग करता था। जैसे जैसे समय के साथ मानव का विकास होता गया, उसकी बुद्धि का विकास होता गया, मानव ने जो है स्थायी रूप से अपने आवास अधिवास बनाना प्रारंभ कर दिए, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भ्रमण करने लगा, तो मानव के व्यवसाय में भी परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ। प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में मानव का प्रमुख व्यवसाय जो था कृषि व पशुपालन। प्राचीन काल में मानव का प्रमुख व्यवसाय कृषि और पशुपालन ने ले लिया। जैसे जैसे मानव ने जो है अपनी आवश्यकता के लिए पशुओं का पालना प्रारंभ किया, उनको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को चराने के लिए मानव उनको ले जाता ताकि उनका भरण पोषण कर सके और उनसे प्राप्त होने वाले दूध और मांस का उपयोग मानव कर सके। इसके लिए मानव ने जो है घूमकर जीवन यापन किया या ऋतु प्रवास प्रारंभ किया। तो ऋतु प्रवास के साथ ही मानव ने पशुपालन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। ऋतु प्रवास का तात्पर्य होता है ऋतु के अनुसार या मौसम के अनुसार जो है आवागमन करना। अर्थात सर्दियां होती तो मानव पहाड़ी क्षेत्रों से अपने पशुओं को मैदानी भागों में लेकर आ जाता, और गर्मियां होती पहाड़ों की बर्फ पिघल जाती और नई घास उगाती तो पशुओं को जो है मैदानों से पहाड़ों की तरफ ले जाता। अतः ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन, ऋतुओं के अनुसार बदलाव करना या आवागमन करना ऋतु प्रवास कहलाता है। मानव ने जब कृषि करना प्रारंभ किया तो मानव ने स्थायी निवास बनाए या कहे बस्तियों का निर्माण प्रारंभ कर दिया। स्थायी कृषि के साथ ही मानव का स्थायी रूप से बसना प्रारंभ हो गया। अब मानव जो है एक ही स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगा, उसी स्थान पर अपने पशुओं का पालन करने लगा, और इसी काल में मानवों का जो है समूह के रूप में एक स्थान पर सामाजिक तरीके से रहना प्रारंभ किया। आगे हम बात करें तो तीसरे क्रम की बात करें मानव व्यवसाय की, तो तीसरे क्रम को जो है हम मध्यकाल में बांट सकते हैं, और मध्यकाल की अवधि जो है 600 से 1500 ईस्वी तक का काल जो है मध्यकाल में रखा जाता है। जैसे जैसे मानव ने खुद का विकास किया, तकनीकी ज्ञान प्रारंभ किया, तो तकनीकी ज्ञान के बल पर मानव ने नई नई वस्तुओं का आविष्कार करना प्रारंभ किया, और मानव एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आवागमन करने लगा। जब मानव एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गया तो मानव ने नई नई खोजें प्रारंभ की, नए नए अन्वेषण प्रारंभ किए, जिसके परिणाम स्वरूप जो है मानव ने व्यापार व वाणिज्य का विकास किया, और इस काल में जो है मध्यकाल में व्यापार और वाणिज्य व्यवसायों का जो है तीव्रता से विकास प्रारंभ हो गया।
और मानव इस काल में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वस्तुओं को आदान प्रदान करने लगा और आर्थिक विकास होना प्रारंभ हुआ। इस काल में मुख्य रूप से व्यवसायों का निर्माण यूरोपीय देशों से लोग जहाज के द्वारा यात्रा करके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जाकर जो है नए नए क्षेत्रों नए नए लोगों की खोज की और अपने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। उपनिवेशवाद भी जो है इसी काल की देन है। आगे बात करें हम आधुनिक काल या वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय को 1500 ईस्वी के बाद या यूं कहें हम 16वीं शताब्दी से आधुनिक व्यवसाय का प्रारंभ माना जाता है। आधुनिक काल 16वीं सदी से जो है आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। इस काल में जो है मानव ने तकनीकी ज्ञान के बल पर नई नई खोजें की, नए नए आविष्कार किए। इसी काल में जो है परिवहन के साधनों का तीव्रता के साथ विकास हुआ। परिवहन के साधनों का तीव्रता के साथ विकास हुआ, जिसमें जल, थल और वायु परिवहन मुख्य रूप से है, जिसने व्यवसाय का जो है पूर्ण रूप से कायाकल्प कर दिया। इसके अंतर्गत जो है अनुसंधान, अंतरिक्ष, अत्याधुनिक सामग्री आदि का निर्माण होना प्रारंभ हुआ और यही जो है मानव का विकास क्रम है। अब हम बात करें आगे मानव के व्यवसाय के अंतर्गत, तो मानव के व्यवसाय में 4 क्रमों में बांटा गया है। वापिस देख लेते हैं एक बार। ऐतिहासिक काल पहला था, प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो हमने पढ़ा था कि इस काल में जो है मुख्य रूप से 2 प्राचीनतम व्यवसाय थे, आखेट और भोजन संग्रहण करना। फिर आता है प्राचीन काल। प्राचीन काल में कृषि और पशुपालन प्रमुख व्यवसाय थे। इस काल में ऋतु प्रवास किया जाता था और जब स्थायी कृषि प्रारंभ हो गई तो मानव ने स्थायी रूप से अपने अधिवास या मकान बनाना प्रारंभ किया, बस्तियों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। मध्यकाल जो है 600 से 1500 ईस्वी के मध्य का समय था, जिसके अंतर्गत व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई, नई नई खोज हुई, नए नए अन्वेषण हुए और नई नई जगहों के बारे में जानकारी प्राप्त होना प्रारंभ हुआ। आधुनिक काल 16वीं सदी में, जिसमें परिवहन के साधनों का तीव्रता के साथ विकास हुआ तथा अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे नवीन कार्यक्रमों की भी जानकारियां प्राप्त होने लगी।